हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हुज़ैफ़ा। आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले एक बात बता दूँ, खाना हमारे शरीर के लिए एसेंशियल है, यानी बेहद ज़रूरी है। इसके बिना हम नहीं चल सकते और खाने से ज़्यादा ताकतवर मेडिसिन इस धरती पर कोई नहीं है। जी हाँ, खाने से ज़्यादा ताकतवर कोई दवा, कोई मेडिसिन इस धरती पर नहीं है, लेकिन यही खाना अगर गलत हो जाए तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक जहर भी कोई दूसरा नहीं है। जहर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने खाया और इंसान मर गया। मेरी नज़र में वो ज़्यादा खतरनाक जहर है कि आप उसे अमृत समझ के खा रहे हैं और काम वो जहर का कर रहा है। आपको पता भी नहीं लगता ये ज़्यादा बड़ा जहर है और धीरे धीरे आप छोटी सी उम्र के अंदर उन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जो आपको बेड पर शर्मिंदा कर देती हैं, जो आपके पार्टनर के सामने नज़रें झुकाने पर आपको मजबूर कर देती हैं। आइए आज इसके साथ एक जंग और लड़ाई करते हैं और देखते हैं ऐसे 6 खाने जो हमारी इंडियन डाइट में भरे पड़े हैं। 6 खाने पीने की चीज़ें जो भरी पड़ी हैं और हमें इल्म भी नहीं है कि ये जहर का काम कर रहे हैं आपके शरीर में। ये बहुत सारे नुकसान करती हैं, लेकिन आज मेरा टॉपिक मेंस हेल्थ है, यानी मर्दों की ताकत। तो ये वो खाने हैं जो मर्दों की ताकत को, हिम्मत को और बेड में जोश और उमंग को, और एक उमंग को यूँ कह लीजिए एनर्जी को पूरा करने में फेल हो जाते हैं। ये वो 6 खाने हैं जो आज आप अगर अपनी डाइट से हटा दें तो यकीनी तौर पर 1 महीने के अंदर आप रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे और चमत्कारी फ़ायदे आपकी आंखों के सामने होंगे। सिर्फ 1 महीना पाबंदी से बंद कर दें अगर इनमें से कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, जी हाँ, नंबर 1 सैचुरेटेड फैट। मुझे बताइए, क्या कोई इंडियन डाइट ऐसी है जिसके अंदर समोसे, कचौड़ी, पूरी, पराठे ना हो? नहीं है ना? डीप फ्राइड चीज़ें ना हो? अगर मान लीजिए रेगुलर बेसिस पे नहीं तो इर्रेगुलर बेसिस पे हमारे घर में ये सब चीज़ें आमतौर पे खाई जाती हैं। ये सैचुरेटेड फैट से भरी होती हैं। और सैचुरेटेड फैट करती क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि जितने भी आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपसे कहते हैं आपको हार्ट अटैक हो गया है, आपका एलडीएल बढ़ गया है, आपका वीएलडीएल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल ख़राब हो गया है, आप हार्ट अटैक के मरीज हो जाएंगे। और आपने देखा होगा जितनी यंग जनरेशन के लड़के एक के बाद एक हार्ट अटैक से गुजर रहे हैं, वो यही वजह होती है, ये सैचुरेटेड फैट। आपके खून की नलियों को तंग कर देती है, नैरो कर देती है, प्लाक जमा देती है, जिससे ब्लड सप्लाई की कमजोरी हो जाती है। और मैं आपको फिर बताऊंगा, लिंग में जो सप्लाई आती है, जो आपकी स्ट्रेंथ मिलती है, रॉक हार्ड मिलता है, वो कहाँ से आता है? अच्छे ब्लड सर्कुलेशन से। जब वो ही कमज़ोर हो गया तो कैसे पाएंगे? इसके साथ साथ ये आपकी डिज़ायर को भी कम करता है। जी हाँ, परफॉर्म करने की डिज़ायर को, बेड के अंदर जोशीलेपन को भी ये कम कर देता है। आपके अंदर वो हार्मोन नहीं बनने देता। नंबर 2, जी हाँ, नंबर 2 रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? आसान ज़बान में बता देता हूँ। नंबर 1 ब्रेड, बिस्किट्स कितना आम है। 1 कप चाय हमारे सामने आती है, हर घर में बिस्कुट मौजूद है, चाय में डुबोकर 2 बिस्कुट खा जाते हैं, पता भी नहीं लगता। हमारा पेट जैसे पेट ना हो डस्टबिन हो गया है। ब्रेड्स हमारे घरों में छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक ब्रेड के खाने का चलन बहुत है। ठीक है, ज़रा मुझे बताइए बटर नान कौन नहीं खाता? ज़रा आप मुझे बताइए पेस्ट्री, पैटीज़, फैन, रस्क ये किस घर में अवेलेबल नहीं है? इक्का दुक्का कोई बचा हो तो बचा हो जनाब, अक्सर घरों में तो ये है। और इसको प्रमोट भी ऐसे किया जाता है जैसे अमृत को प्रमोट किया जाता है। ठीक है ना? अच्छा, ब्रेड की शक्ल बदल दी गई है। कोई कहता है ये मल्टीग्रेन है, कोई कहता है ये हाई फाइबर है, और ड्रामा सिर्फ एक ही है कि सबके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। एक आध अगर किसी ब्रेड को छोड़ दिया जाए तो, या फिर स्पेशल तैयार की हुई कोई ब्रेड हो। मैं बात कर रहा हूँ आम ब्रेड की जो मार्केट में चलती है। ये क्या करती है? ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन को घटा देते हैं। आप मर्दों में ये कौन नहीं जानता कि टेस्टोस्टेरोन आपके लिए कितना ताकतवर है। दूसरा काम यह क्या करते हैं, ये आपके शुगर लेवल को भी बढ़ाते हैं। जब हमारे खून के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा होता है तो हमारे जो सेक्स के पावरफुल हार्मोन होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। यही वजह है कि डायबिटीज़ के पेशेंट कमज़ोर हो जाता है बेड के अंदर, बिस्तर में वो काम कर नहीं रहता क्योंकि उसकी शुगर बड़ी चल रही होती है। नंबर 3, अगर मैं इसे कहूँ कि स्लो पॉइज़न है तो इसका नाम इससे बेहतर मेरी नज़र में कोई दूसरा नहीं आता। ये स्लो पॉइज़न है, वो है वाइट शुगर। जी हाँ, वाइट शुगर, सफ़ेद चीनी। मसलन गन्ने की शक्ल को जितना बिगाड़ा जा सकता था, बिगाड़ के चीनी की शक्ल में आपके घरों तक पहुंचा दिया गया है। और ये शुगर इसके कितने नुकसान हैं आप सुनिए। सबसे पहला इसका नुकसान है कि ये सिवाय कैलोरीज के इसके अंदर कोई हेल्थ नहीं है, इसके अंदर कोई मिनरल नहीं है,
इसके अंदर किसी किस्म का कोई सोल्यूबल फाइबर नहीं है। इसमें किसी भी तरह का कोई दूसरा विटामिन मौजूद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज हैं, सिर्फ और सिर्फ शुगर कि जो आपके ब्लड के अंदर से गुजरती है तो ये सेकंड्स में घुलती है और आपके शुगर लेवल को रेज करती है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, पेट की चर्बी को बढ़ाती है और आपके एस्ट्रोजन लेवल को ऊपर ले आती है और टेस्टोस्टेरोन को नीचे लाना शुरू कर देती है। ये शुगर और ये बच्चों के लिए भी उतनी ही नुकसानदेह जितनी बड़ों के लिए है। इसके कुछ अच्छे अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल हैं, किसी दूसरी वीडियो में आपको वो बताऊंगा। नंबर 4, जी हाँ, नंबर 4 शराब, अल्कोहल। जब से वो कुछ 1-2 स्टडीज़ आई थी कि अल्कोहल थोड़े अमाउंट में अगर लिया जाए तो हार्ट के लिए अच्छा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दिल की बात को समझने की कोशिश करना। अल्कोहल के कुछ फ़ायदे हों, लेकिन जब किसी चीज़ के बड़े नुकसान हो और फ़ायदे छोटे हों तो उस फ़ायदों को नहीं देखना चाहिए, उसके बड़े नुकसान को देखना चाहिए। अल्कोहल आपकी सेक्स ड्राइव को, आपकी पोटेंशियलिटी को, आपके बेड के अंदर की पावर को खा जाता है। ये आपके ग्रोथ हार्मोन के अंदर, ये आपके इम्पोर्टेंट सेक्स हार्मोन के अंदर, यंग हार्मोन के अंदर कमी लाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे नतीजा निकलता है कि आपका बेड खराब हो जाता है, आप शर्मिंदा होना शुरू हो जाते हैं। वक्ती तौर से कुछ फ़ायदा दिख सकता है पर लॉन्ग रन में डैमेज कर देता है। इसके साथ साथ ये आपके खून की नलियों के अंदर इन्फ्लामेशन भी पैदा करता है, जिसकी वजह से आपकी पेनिस के अंदर आने वाली, आपके ऑर्गन के अंदर आने वाली जो ब्लड सप्लाई है वो वीक पड़ जाती है। 5वीं चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप भी सुनेंगे, कोल्ड ड्रिंक, सोडाज। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हमारे यहाँ बहुत मशहूर लोग कितने खुले इनके ऐड करते हैं और उन बेचारों को शायद खुद भी इस बात का नहीं पता होता कि वो क्या प्रमोट कर रहे हैं और कंपनीज आपको क्या पिलाना चाह रही हैं। अक्सर सोडाज के अंदर, अक्सर कोल्ड ड्रिंक के अंदर या तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या फिर रिफाइंड शुगर और साथ में एक जहर मिला दिया जाता है, कैफीन और आर्टिफिशियल शुगर्स के नाम पर। स्टडीज़ ये कहते हैं ये आर्टिफिशियल शुगर आपके एस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं, आपके सेरोटोनियम लेवल को कमज़ोर कर देते हैं। हमारे घरों की फ्रिज भी भरे पड़े हैं सोडाज और कोल्ड ड्रिंक से, अलग अलग नाम के नए नए रंग और जायकेज के कोल्ड ड्रिंक, और ऐसे हम इसको पी जाते हैं जैसे ये कुछ है ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये जहर है आपके लिए। और छठा प्रोडक्ट जो जिम वाले लड़कों में किसी दर्जा बहुत कॉमन है और उसके अपने फ़ायदे हैं, वो है सोया प्रोडक्ट्स। जी हाँ, सोयाबीन, सोया चंक्स, सोया चाँप, और ये कई तरह से आता है। सोयाबीन सबके लिए हेल्थी नहीं होता। मर्दों के लिए, खासकर 18 साल की उम्र से लेकर 60 साल के मर्दों के लिए मैं सोयाबीन कभी रिकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रोजेनिक है, यानी कि ये औरतों वाले हार्मोन को बॉडी में बढ़ाती है, मर्दों वाले हार्मोन को कम करती है। कुछ स्टडीज ये कहती हैं, तो हम रिस्क की तरफ क्यों जाएं? प्रोटीन, जी हाँ, बेशक ये एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है। और कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं इसका एक लिमिटेड अमाउंट अगर यूज़ किया जाए तो आप एक अच्छा वेज प्रोटीन भी इससे हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और दूसरे बेटर ऑप्शन हैं। तो कोई आदमी अगर अपनी मेंस हेल्थ को स्टिमुलेट करना चाहता है, प्रोस्टेट हेल्थ को, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखना चाहता है, तो उसे चाहिए कि सोया प्रोडक्ट्स को अवॉइड करे। उससे उसके लिबिडो कंट्रोल होगी और बेटर होगी और उसको और फर्दर अपने बेड में अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। ये मैंने वो 6 फूड जो इंडियन डाइट में बहुत कॉमन है, इसके अलावा है तो और भी, लेकिन हमारी डाइट में दे आर प्लेंटी इन नंबर्स, यानी ये भरे पड़े हैं। तो ये आप अगर अवॉइड करते हैं तो चमत्कारी फ़ायदा अपने अंदर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।